हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल एक के बेस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10वीं पास करने के बाद हम क्या करें। ज़्यादातर बच्चों का यही कंफ्यूज होता है कि 10वीं पास करने के बाद हम क्या करें। दोस्तों पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है यह तो हम सभी जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट का पढ़ाई करें। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए आपको पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर बच्चे 10वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन कराते हैं, तो आज हम इंटर का फुल फॉर्म बताते हैं। इंटर का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट होता है और इसका हिंदी मतलब उच्चतर माध्यमिक होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। दोस्तों हम बता दें कि इंटर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है। तो पहला सब्जेक्ट है कला वर्ग आर्ट्स, जिसे आईए कहते हैं। दूसरा विज्ञान वर्ग साइंस, जिसे आईएससी कहते हैं। तीसरा वाणिज्य वर्ग कॉमर्स, जिसे आईकॉम कहते हैं। तो चलिए हम इन 3 विषयों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले साइंस। साइंस क्या है? साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। विज्ञान एक अवधारणा है जो हमें यह समझाने की अनुमति देती है कि कुछ कैसे संचालित होता है। समुदाय के साथ साथ हमारे पर्यावरण में होने वाले सभी विश्व परिवर्तनों पर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। हमारी सभ्यता के विकास में विज्ञान का बहुत योगदान है। दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स। आर्ट्स यानी कला। 10वीं के बाद आप कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए ही है। आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको शुरू से ही दिलचस्पी बनी रहेगी और आप आर्ट्स असल में क्या होता है वह जान सकोगे। तीसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स वाणिज्य। ये सब्जेक्ट वही विद्यार्थी लेते हैं जिनका अकाउंटिंग अच्छा हो, वो आगे बिजनेस करना चाहते हो। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा और ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आगे चलकर क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ हैं। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% ज़्यादा अंक लाना होता है। इसमें 2 सब्जेक्ट होता है, मेडिकल यानी बायोलॉजी, नॉन मेडिकल यानी मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में पढ़ना होता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एवं इंग्लिश। और नॉन मेडिकल यानी मैथमेटिक्स में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एवं इंग्लिश। दूसरा है आर्ट्स। आर्ट्स 10वीं पास करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इसे किसी भी डिवीज़न के विद्यार्थी चुन सकते हैं। इसमें पढ़ाए जाने वाला विषय है भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र एवं ड्राइंग। तीसरा है कॉमर्स यानी वाणिज्य। कॉमर्स आर्ट्स के बाद लिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं। और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में आते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। आपको इसमें निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अब हम इन तीनों विषयों के पढ़ने के फ़ायदे बताता हूँ कि इनसे तीनों विषय करने के बाद आगे चलकर क्या फ़ायदा होगा। चलिए सबसे पहले 10वीं के बाद साइंस चुनने वाले विद्यार्थियों को साइंस के फ़ायदा बताते हैं। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा छात्र रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। साइंस वाले छात्र आगे कॉमर्स या आर्ट्स को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले छात्र आगे साइंस को नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की असीम संभावनाएं हैं। दूसरा है आर्ट्स लेने वाले विद्यार्थियों का फ़ायदा। आर्ट्स 10वीं के बाद आर्ट्स चुनने के फ़ायदा। 10वां के बाद आर्ट्स लेने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस आदि के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में से पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। तीसरा है 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने वाले विद्यार्थियों के फायदा। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और सीए, सीएस, एमबीए, एचआर आदि जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। वाणिज्य का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान है। ये एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, एफडी और शेयर बाजार का रुख करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में करियर के असीम विकल्प हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए कौन सा विषय सही है। अगर आप 10वीं एवं 12वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप 10वीं एवं 12वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषयों का देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके लिए कौन सा विषय सही है।